नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा मन की शांति। उस टॉपिक से हमने ये सीखा कि हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो हमें उससे कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं रखनी चाहिए कि इस काम से हमें हमारी वाहवाही होगी या हमें कोई पुण्य मिलेगा। ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से किसी की मदद या सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। हम ये एपिसोड में देखेंगे धर्मयुद्ध। ये धर्मयुद्ध के बारे में पंडित जी भगवत गीता के एक श्लोक के द्वारा हमें आगे समझाएंगे और इस कहानी को हम आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान इतना डीप है कि एक जीवन में इसे पूरी तरह से समझ पाना किसी के लिए नामुमकिन है। लेकिन ये महासागर से हमें थोड़े मोती भी चुन ले पाए तो समझ लीजिए जीवन सफल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल इतना लिखकर पंडित जी ने ब्लॉग के पोस्ट को एंड किया। ये पोस्ट को ख़त्म कर दी, लेकिन पंडित जी का मन अब भी ब्लॉग पर आए हुए सवाल पर उलझा हुआ है। ऐसे तो रोज़ उनके पास उन्हें सवाल भेजते रहते हैं जिनका इंतज़ार उन्हें हर दिन रहता है। आज एक नया सवाल है, या यूं ही कहें कि अपनी कहानी किसी ने भेजी है जिससे पंडित जी का मन को उलझ कर रख दिया है। ये मेल किसी नए पाठक का है जो कि इस तरह से था। पंडित जी नमस्कार, मैं आपको कोई सवाल ना भेजकर बल्कि अपने जीवन की अब तक की कहानी भेज रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पढ़कर आगे जीवन में क्या करना चाहिए उस बारे में बताएंगे। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम उदय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। मेरे पिता कोई बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बात तो जो मैंने अपने बचपन के यादों के आधार पर कह सकता हूँ कि वे जब तक रहे उन्होंने माँ समेत हम तीनों भाई बहन को कोई भी कमी ना रहने दी। हालांकि उनका छाया हमारे सर से जल्दी उठ गया था। उस वक्त में मेरी उम्र शायद 10 साल की हो रही होंगी और मुझसे बड़ी बहन और भाई 12 और 15 साल के रहे होंगे। सबसे छोटे होने के वजह से मैं अपने पिता का लाडला था, ऐसा मेरी माँ का कहना था। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को महसूस करता था। तभी तो मेरे पिताजी के अचानक चले जाने पर का सदमा कई साल तक मेरा मन संभल नहीं पाया। हालांकि हमें यही बताया गया है कि पिता की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन मैंने कई बार मामा और माँ को बात करते सुना है कि उनके सौतेले भाइयों ने ज़मीन के लालच में उन्हें मरवा दिया था। हमारे पूछने पर माँ ने हमेशा इस बात को टाल ही दिया, बल्कि हम कसम दी रखी थी कि किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। पिताजी की मौत के बाद माँ एकदम से बदल गई थी। हमेशा डरी समी सी रहती थी और लगभग हम हर दिन पढ़ने बैठते तो माँ कहती कि जल्दी से पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ ज़्यादा वक्त रहो। समय बीतता गया। हम तीनों जैसे तैसे माँ पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमें और किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई कुछ बातें करते थे जिनमें मुझे बस यही समझ आता था कि एक एक करके हमारी ज़मीन पिता के सौतेले भाइयों ने हड़प ली है और हमारे पास खेतों के नाम पर कुछ टुकड़े बचे हैं। ये भी कि माँ धीरे धीरे गहने बेचकर हमारा पेट भर रही है। इन सब बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं किसी से बता नहीं सकता था। माँ का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी दुख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। इसके लिए माँ ने अपने गहने बेचे थे। बहन ने आगे पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई तो माँ ने उसे पड़ोस के गांव में टीचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाया दिया। माँ खुद उसके साथ जाती और उसकी वापसी तक केंद्र के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करती थी। फिर उन दोनों साथ ही वापस आते थे। मैं बहन को चिढ़ा था कि इतनी बड़ी होकर अकेले आ जा नहीं सकती। मैं नहीं जानता था कि माँ किस डर से उसके साथ जाती थी। हर वक्त माँ से बस यही सुनना कि किसी की तरह हमसे गांव से निकल जाना है। खेतों के नाम पर जो चंद टुकड़े बचे थे, माँ उनमें बहुत मेहनत से फसल लगाती थी। हालांकि फसल से कुछ भी ना निकलता, लेकिन माँ उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती थी कि उनके स्वर्गवासी सास ससुर और पति की निशानी है। ये खेत जब तक हो सके तब तक आबाद रखूँगी और मेरे बाद तुम लोग जो चाहे वो करना। मैंने उन खेतों के प्रति माँ का गहरा लगाव महसूस किया था। जितनी देर वो खेतों में काम करती, खुश रहती और घर लौटते ही उसके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी फैल जाती। इस दौरान
भाई की ठीक ठाक नौकरी लग गई तो उसकी मदद से घर की हालात संभलने लगे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मामा ने बहन के लिए कुछ अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी सगाई करवा दी थी। अब मुझे भी गांव से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। बहन की शादी के बाद माँ को अकेले ही गांव में रहना होगा, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। भाई के लाख समझाने पर भी माँ हमारे साथ शहर नहीं आई। उनका कहना था कि वो खुश है कि हम लोग गांव से निकल गए, अब वो आराम से रह सकती है। गांव के घर में पिताजी की यादें हैं जिन्हें वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब भी माँ अपने खेतों में लगातार काम करती थी। रोज़ खेतों में जाना उसका रूटीन था। जैसे मंदिर जाकर शांति मिलती, उन्हें उन खेतों में वही शांति मिलती थी। मुझे गांव से निकल कई साल बीत गए हैं। मैं अच्छी नौकरी पर हूँ, मेरे भाई बहन के अपने परिवार है और माँ अब भी गांव में रहे हैं। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई और उनके बच्चे उसे परेशान करने लगे हैं, उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पर मेरी माँ ने इतना प्यार लूटा है, जो उसकी जीने की वजह है। ये सब बातें मुझे गांव से बाहर आए एक दोस्त ने बताई है। मेरा भाई का कहना है कि माँ कभी नहीं चाहेगी कि हम कभी लड़ाई में पड़े, और वो भी नहीं चाहता कि क्योंकि उसके भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, वो उन्हें निभाना चाहता है। कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता है, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी, मेरी कहानी यहीं पर रुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? अपना हक या अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए कि ये सब नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इस बारे में गीता ज्ञान क्या कहती है? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। उदय के पत्र को अच्छे से पढ़कर और समझकर पंडित जी ने उस जवाब को लिखा। प्रिय उदय, तुम्हारे जीवन की कथा पढ़ी, तुम्हारे संघर्षों ने मुझे प्रभावित कर दिया है। अब जो मैं सिचुएशन सवाल बनकर खड़ी है वो लगभग वैसी है जैसे सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और तुम्हारे लिए गीता ज्ञान महासागर से ये मोती चुनकर लाया हो। इसे ध्यान से सुनो, समझो और आगे का रास्ता तय करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मातम उत्तिष्ठम कौन्तेयम युद्धयायम कृत्य निश्चयी। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यदि विजय होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसलिए उठो और है कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह स्थिति में था कि क्या करे। एक तरफ उनके और परिवार का सम्मान था और दूसरी तरफ युद्ध अपने भाइयों, मित्रों और गुरुओं से लड़ना था, जिसकी गवाही उनका मन नहीं दे रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के प्रति चुपचाप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाती है। मैं तुम्हें श्लोक सुनाकर किसी के प्रति हिंसा के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, बल्कि श्लोक के जरिए दिए गए संदेश भाव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। युद्ध में हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते, और अगर ज़रूरत पड़ेगी हथियार की जगह अपनी बुद्धि और दूसरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। डर कर चुपचाप अन्याय सहने से ज़्यादा अच्छा है कि न्याय के लिए लड़ते हुए हार जाना। तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम अपने परिवार के प्रति अन्याय का बदला ले सकते हो, और इससे तुम अपने आत्मसम्मान भी बचा लोगे, अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारी का पालन भी कर पाओगे। इस लड़ाई में तुम हार भी जाओगे तब भी तुम्हें एक संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना पूरा जोर लगाया था। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। ये लिखकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराए कि जय श्री कृष्ण, जय श्री श्रीमद् भगवद गीता, ईश्वर सबको सही राह दिखाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।